ज़बरदस्ती तलाक किन वजूहात पर ली जा सकती है? मुझसे ज़बरदस्ती तलाक ली गई है, इस हवाले से मिलना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती तलाक अगर किसी ने दिलवाई है, ज़बान से कह दिए तो तलाक बहरहाल हो जाएगी। या किसी के शौहर ने मसलन सबके सामने 3 तलाक़ें दी हैं और बाद में कहता है जी मैं तो हालत नशे में था इसलिए मुझे पता नहीं था, मुझे मुआफ़ कर दिया जाए, तो क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में नशे की हालत में दी गई तलाक वाक़ हो जाती है। और ट्रिपल तलाक जो 3 तलाक है, ठीक है, उसको सिया लॉज जो हैं, सिया जो लोग हैं वो लोग तलाक़ बिदअत को नहीं मानते, ठीक है। और एक बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि मैं बताऊं कि बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल जो है ये सुन्नी इस मामले में अवॉइड करते हैं, जबकि आप लोग कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं, हम क्या नाम है कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हम रसूलुल्लाह के तरीकों को मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितना गलत इंटरप्रेट किया है जिसने भी किया है और जिसने भी रिकॉग्नाइज किया है उसकी कितनी कम समझ है इस चीज को लेकर कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल की दारोमदार नियत पे है। ये बुखारी की पहली हदीस है, सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल के दारोमदार किस पे है? नियत पे हो गए। जब सारे अमाल लोगों की दारोमदार नियत पे है तो नियत तो होना चाहिए, इंटेंशन तो मैटर करता है ना। अब एक बंदा जो नशे में है, जो इंटॉक्सिकेशन की हालत में है, जो कि जिसको फोर्स किया गया है, जिसको दबाया गया है, जिसको डर दिखाया गया है, जिसको क्या कंपल्सन किया गया है, मजबूर किया गया है, और वो तलाक दे दो, उसको तलाक आप मान लेते हो? कैसे मान सकते हो? उसका इंटेंशन ही नहीं है तलाक देने का, कैसे मान लेते हो? कैसे तलाक हो गया? हाउ टेल मी, कैसे नहीं हो गया? हो ही नहीं सकता। फिर भी लोग मानते हैं। और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मानते हो, गलत करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब आपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब आप वैलिड सोच समझ के 3-3 बार कहलवाया था आपने, होश में हो, हवास में हो, कोई फोर्स तो नहीं है, सब कुछ है, 2 विटनेस ला के रखे थे। तो जो चीज इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बांधी गई उसको इतने कमजोर तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं? जबकि उसमें उस समय तो चाहे किसी का कुछ बन बिगड़ नहीं रहा होता है, लेकिन तलाक के टाइम पे बच्चों का, उस औरत का, ठीक है, खुद ठीक है, तो आपने इतना आसान कैसे कर रखा है इसको कि नशे की हालत में कर दे तो भी तलाक, कंपल्सन कोई कर दे, कोई कर दे तो भी तलाक, कोई जो कोरेशन के धमकाए और उस पर दावा दिला दे तब भी तलाक, आप तलाक मान लेते? इतना आसान है आपके लिए तलाक। जबकि ये हदीस भी ये है कि जब तलाक कोई देता है तो आसमान के फरिश्ते थर्रा उठते हैं, आसमान कांप उठता है, फरिश्ते रोने लगते हैं। ये है, इतना है कि तलाक कितना खराब चीज है। सबसे ज्यादा हलाल चीजों में जो नापसंद की गई है वो तलाक है। हलाल तो है कि तलाक दे सकते हैं आप, अलाउड है, लेकिन तलाक देना चाहे हसन तरीके से दे, चाहे हसन तरीके से दे, लेकिन तलाक देने से इतने सबसे ज्यादा जो खराब समझा गया है, हलाल चीजों में जो सबसे नापसंदीदा है वो क्या है? तलाक। समझ रहे हो ना? फिर भी इंसान को इतना आसान कर रखा इन लोगों ने। हनफी स्कूल ऑफ थॉट इस मामले में बहुत ही इरेशनल है। एक और हदीस है कि कोई भी हराम चीज हलाल चीज को हराम नहीं कर सकती। कोई भी हराम चीज हलाल चीज को हराम नहीं कर सकती। अब मान लो आप नशे की हालत में हो जो कि हराम है, आपने तलाक दे दिया जो कि हलाल चीज थी, तो हलाल चीज को तलाक के बाद क्या हो जाएगा? आपके ऊपर वो वाइफ हराम हो जाएगी, तलाक हो जाएगा, है ना? तो नशे की हालत में यानी हराम चीज पीकर और आपने हलाल चीज को हराम कैसे कर दिया? हो ही नहीं सकता। ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, लेकिन फिर भी लोग अडॉप्ट करते हैं और इसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? लड़े हैं। जबकि जब आप नहीं करोगे तो ऐसे लोग आएंगे। अब जिसको सही ट्रिपल तलाक को जो बैन किया इन्होंने, अब अपने तरीके से बैन किया। अगर आप पहले से ही तलाक हसन और तलाक क्या नाम है अहसन दे रहे होते, ठीक है, उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते, तो आपको जरूरत ही नहीं होती इतना क्या नाम है वो करने की। लेकिन आप इतने इरेशनल हो कि लोगों को मौका मिला। तलाक इतना आसान नहीं है कि तलाक दे दिया जाए। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तलाक नहीं हुआ, पहला तलाक, और खुदा की नजर में अगर तलाक नहीं हुआ, जो खुदा कह रहा है कि इस तरीके से ये तलाक बिदअत है, नहीं इस्लामिक शरीयत के हिसाब से और इस्लाम खुदा की नजर में, तो ये तलाक हुआ ही नहीं। अगर आपने तलाक दिया, मैं बहुत सख्त बात ये कह दूं कि तलाक आपने तलाक बिदअत के तरीके पे दिया और वो अल्लाह की नजर में जब तलाक ही नहीं हुआ, तो फिर जब वो तलाक नहीं हुआ तो फिर अगर आप दूसरा शादी करोगे तो ये वैलिड होगी? किसी को क्या वैलिड होगी? बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। और जब वो जो शादी वैलिड नहीं है तो उससे जो बच्चे पैदा हुए लिस्टिमेट हुए नहीं हुए, है कि नहीं? तो आपने हरामकारी की, हराम चीज की, आपने गलत चीज की। गाड़ी तो ये है। तो यहां पे सिया लॉ ज्यादा रैशनल है, ज्यादा समझदार एज कंपेयर टू हनफी। सुन्नी भी नहीं, सुन्नी में सभी लोग नहीं, लेकिन हनफी स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही इरेशनल है इस मामले में, है ना?
और ये खुद ही मतलब इस्लाम के ही विरोध में है।